मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज 5 जुलाई 2022 का दिन है और दिल्ली के अंदर बरसात शुरू हो गई है। दिल्ली के अंदर जब बरसात शुरू हो जाती है तो मौसम एक अलग तरह का हो जाता है कि गर्मी भी तेज है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो लोगों को बड़ी अजीब सी बेचैनी होती है। और साथ साथ जो ज़मीन के अंदर छुपे हुए या पेड़ पौधों पे छुपे हुए कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब भी बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल कर वो घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। शायद उनको लगता है कि वो ज़्यादा सेफ जगह है उनको रहने के लिए बनिस्पत पेड़ पौधों के ऊपर रहने से। तो उन दिनों में फिर जब ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं, जैसे मधुमक्खी है, चींटियां हैं, मक्खी है, मॉस्किटोज हैं, ये सारे जब घर के अंदर भी आने की कोशिश करते हैं तो फिर जब उनके लिए भी एक नया वातावरण होता है और जो घर के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होता है हर साल, तो उनको लगता है कि इन सबको बाहर भगाएं। तो इस भागा भागी के चक्कर के अंदर जो है कई बारी इरिटेट जब ये इंसेक्ट्स हो जाते हैं तो ये हमें काट भी लेते हैं, और जब ये हमें काटते हैं तो फिर वहाँ पे जाहिर तौर पे जो है कटे हुए की जगह पर जो है निशान जो बनेगा, बाइट का स्टिंग उनका जो होगा, उसकी वजह से जो वीनम अंदर जाएगा तो उससे कई तरह की चीज़ें हमारे अंदर पनपेगी और वो जहाँ उसने फिर डंक मारा है तो वो जगह पेनफुल लगेगी हमें बहुत ही ज़्यादा, और या तो बहुत ज़्यादा लगेगी या थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा तो फिर हम कहेंगे कुछ नहीं है। लेकिन मधुमक्खी अगर काटेगी या कोई और जैसे भंवरा होता है वो इस तरह की कोई चीज़ काटेगी तो फिर वहाँ पे पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है उनका जो वीनम होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी वजह से कई बार तो ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन भी आ सकता है। जब एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा आएगा तो बहुत सारे दाने हो जाएंगे, वहाँ पर खुजली बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, और जब खुजली बहुत ज़्यादा होगी तो और भी ज़्यादा अगर रिएक्शन बढ़ा तो इवन डेथ तक भी होने की संभावना हो जाती है। हालांकि जब दिल्ली के अंदर इस तरह के मॉस्किटोज नहीं होते कि जिसकी वजह से डेथ हो जाए, हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक है तो उसके अंदर इस तरह की संभावना हो जाती है। तो इसलिए हमें ज़रा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। अगर ये मॉस्किटो या इस तरह के इंसेक्ट हमारे घर के अंदर भी आए हैं तो उन्हें सावधानी पूर्वक मारे, यानी कि बस हैफजर्डली आपने उन्हें भगाने की कोशिश की और इतने में उसने काट भी लिया। क्योंकि अधिकतर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे तो ये मधुमक्खी इस तरह की भी होती हैं कि वो अंदर आई, अगर उसको ये डर नहीं लगता कि आप उसे भगा रहे हैं या आप उसे मार देंगे तो फिर वो भी हमें कुछ ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। लेकिन हमें ही क्योंकि इतना ज़्यादा डर लगता है कि हम उसे ज़रूर कहते हैं कि उसे निकाला जाए, नहीं तो ये काट लेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए फिर जब उस चक्कर के अंदर ये मधुमक्खियाँ वगैरह हमें काट भी लेती हैं। और अब ये जो काटा है तो उसके अंदर भी हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि उसने किस तरह की बाइटिंग की है और वो किस जगह पे हम रहते हैं और वहाँ पे किस किस तरह के इंसेक्ट्स हमें मिलते हैं। तो इस सब की अगर हमें जानकारी होगी तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि इसका क्या किया जाए, इसका क्या इलाज करवाया जाए। हाँ, मान लीजिए आप इन दिनों में कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो जहाँ कहीं आप जाते हैं तो उससे पहले ही आप उसकी गूगल के ऊपर सर्च करके नॉलेज ले लें कि वहाँ पर जिस जगह पे हम जा रहे हैं उस शहर के अंदर किस तरह के मॉस्किटोज मिलते हैं, किस तरह के इंसेक्ट होते हैं, वो किस तरह से काटते हैं, उनका क्या रिएक्शन हमारी बॉडी के ऊपर होता है, वो सब अगर हमें पता होगा तो उससे कैसे बचा जाए तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा इनसे बचने के लिए, और अगर काट लिया तो फिर इसका क्या इलाज करें वो सारी की जानकारी होगी तो हमें हमारा टूर भी ख़राब नहीं होगा और हमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली है। तो वैसे तो जनरली मॉस्किटो जो हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर काटते हैं तो उसके अंदर तो बस हल्का सा निशान पड़ता है या थोड़ा सा फफोला सा पड़ सकता है ज़्यादा, नहीं तो एक रेडनेस जैसा जो है पिन पॉइंटेड निशान होता है और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, वैसे ही है कि बरसात के मौसम के अंदर जो इस तरह के मॉस्किटोज होते हैं जो डेंगू फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं, चिकनगुनिया होता है, तो उनसे तो बचाव करना ही है, नहीं तो वो तो बहुत सारी बीमारी बुखार करेगा और वो तो आपको पता है, उसको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा कि डेंगू के होने से क्या होता है, चिकनगुनिया से क्या होता है, मलेरिया से क्या होता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ खाली इंसेक्ट बाइट की वजह से क्या होता है उसके ऊपर ही हम आज चर्चा कर रहे हैं, और उससे फिर कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या दवाइयाँ ली जाए, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जिस तरह मैंने ये सारा बताया, साथ में होम्योपैथी के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छी दवाई है कि जैसे अगर किसी इंसेक्ट ने काटा तो आप सीधा लीडोपाल नाम की एक दवाई ले लें और उससे जो उसका वीनम का जो है रिएक्शन वो भी खत्म हो जाएगा और वो जहाँ काटा है वो स्थान भी जल्दी ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा मतलब। और अगर उस केस से नहीं ठीक होता है तो आप, और वहाँ पे जो है छाला जैसा पड़ गया, उसके अंदर पानी भर गया, तो उसके लिए फिर एपिस मेलिफिका एक दवाई है, उसके 200 की 3 खुराक खाएंगे तो उससे भी आप ठीक हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए उस ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग काटा है, जैसे टेरेंटोला नाम के
इंसेक्ट होता है, अगर उसने काटा है तो उसके लिए फिर लेकेसिस नाम की दवाई एक होती है, उसकी 1 mg की अगर 2 डोज खा लेंगे तो उसका भी असर खत्म हो जाएगा। अगर इंसेक्ट काटने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन है, जिस तरह मधुमक्खी काटते हैं बहुत ज़्यादा जलन होती है, वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो उसके अंदर मैं तो जनरली कैंथेरिस नाम की एक दवाई है 1 mg, उसकी 2 खुराक रोगी को देता हूँ, या घर के आसपास किसी को काट लिया तो 2 खुराक देता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। बहुत जल्दी इससे आराम पड़ जाता है, नहीं तो बहुत देर तक वो मलते रहते हैं वहाँ पर और परेशान होते रहते हैं। लेकिन जिसको भी ये कैंथेरिस 1 mg की मैंने 2 खुराक दी है वो 5 मिनट के अंदर ही ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि होम्योपैथी कितनी प्रभावशाली औषधियाँ हैं इसके अंदर। ये बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है, इसका अधिकतर उपयोग करना चाहिए। जब नॉलेज इसकी ज़्यादा होगी, इसके डॉक्टरों से आपका संपर्क ज़्यादा रहेगा, तो आप फिर इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।